एक बार एक व्यक्ति महात्मा से पूछता है कि बनते, क्या ये सत्य है कि व्यक्ति के आसपास के लोग अपने ही उनके लिए शत्रु बन जाते हैं? ये सुन महात्मा कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अपने हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं और हमें उनसे खतरा होता है, और ऐसा केवल उनके भीतर हमारे लिए भरी हुई ईर्ष्या के कारण होता है। ये सुन व्यक्ति कहता है कि लेकिन कोई क्यों हमारी खुशी को देख, आगे बढ़ता देख हमसे इतनी ईर्ष्या करता है, जबकि हमने उसका कुछ बुरा भी नहीं किया। ये सुन महात्मा कहते हैं क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं परिश्रम नहीं करता, अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित नहीं होता, वो दूसरे को भी सफल होते देख नहीं पाता, और तब वो उसके लिए बाधा बनकर उसके मार्ग में आ जाता है। और हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे लिए वही आसपास के लोग खतरा है। ये सुन अन्य व्यक्ति महात्मा से कहता है कि लेकिन कोई कैसे अपने के लिए शत्रु बन जाता है, मैं इस पर यकीन नहीं करता। तब महात्मा कहते हैं इसी विषय में एक कहानी है, उसे सुनो। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसके पास कोई काम नहीं था। एक दिन वो घूमते घूमते गांव के जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में पहुंच वो देखता है खूब सारे पेड़ पौधे हैं। ठंड का समय था, हवाएं चल रही थी। व्यक्ति वहीं कुछ नीचे पड़ी लकड़ियों को लेकर बैठ जाता है। तभी बैठे बैठे उसके मन में एक ख्याल आता है कि इस जंगल में कई सारे पेड़ पौधे हैं, यदि मैं यहाँ से रोज पेड़ काट कर ले जाऊं और उन्हें बेचूं तो उससे बहुत फायदा होगा। उसे ये ख्याल अच्छा लगता है और वो यही सोचकर घर लौट जाता है। अगले दिन जब वो जंगल में आता है तो उसके हाथ में एक लोहे की कुल्हाड़ी होती है। उसे ले वो पेड़ काटने के लिए चला जाता है। तभी उस व्यक्ति को देख कुछ पेड़ आपस में ये कहने लगते हैं कि हम इतने समय से इस जंगल में साथ रह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमें नहीं काटा, लेकिन आज लगता है कि हम सब काट दिए जाएंगे। ये सुन दूसरा एक बुजुर्ग पेड़ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके हाथ में देखो, जो कुल्हाड़ी है वो बिना हत्थे की है, उससे वो एक भी पेड़ नहीं काट पाएगा और स्वयं हार कर चला जाएगा। हम सुरक्षित हैं। यहाँ व्यक्ति पेड़ काटने के लिए पूरा परिश्रम करता है, जोर लगाता है, लेकिन पेड़ मोटे और मजबूत होने की वजह से उसे वो बिना हत्थे की कुल्हाड़ी की वजह से एक भी पेड़ नहीं काट पाता और अंत में हार कर वापस घर की तरफ निकल जाता है। उसे जाते देख वो पेड़ कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये हमारा जंगल है और यहाँ से हमें कोई काट नहीं पाएगा। ये सुन अन्य पेड़ कहते हैं कि लेकिन ये कल फिर आ गया तो? तब वो पेड़ कहता है कि नहीं आएगा, और आया भी तो पुनः उस बिना हत्थे की कुल्हाड़ी से मेहनत करके खाली हाथ लौट जाएगा। व्यक्ति घर जाकर यही सोचने लगता है कि इतनी अच्छी लकड़ियों को मैं काट कर रहूंगा। वो तुरंत बाहर जा उस कुल्हाड़ी में एक लकड़ी का हत्था लगवा आता है। अगले दिन सभी पेड़ आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि आज वो आदमी नहीं आएगा, इसका मतलब है वो नहीं आएगा, और वो सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी कुछ देर की ही थी। दिन ढलने से पहले ही वो व्यक्ति पुनः जंगल में पहुंच जाता है। सभी पेड़ उसे देख हैरान हो जाते हैं कि वो पुनः आ गया, और इस बार उसके हाथ में हत्था लगी हुई कुल्हाड़ी है। और तब वो एक एक करके पेड़ काटने लगता है, क्योंकि इस बार उस व्यक्ति ने कुल्हाड़ी में हत्था लगा दिया था, इसलिए वो आसानी से पेड़ को काट लेता है और उसे एकत्र करके ले जाता है। घर पहुंच वो उसे बेच देता है और उससे अच्छे पैसे कमा लेता है, और अब वो रोज जंगल से जा लकड़ी काटकर उसे बेच देता है। और इस तरह अंत में वो सभी पेड़ उदास हो जाते हैं और एक एक करके कटने लगते हैं। इस तरह महात्मा अपनी कहानी के अंत में सभी से कहते हैं, जिस प्रकार एक लकड़ी ही दूसरी लकड़ी के लिए शत्रु बन गई, उसी प्रकार मनुष्य के साथ उसके जीवन में भी होता है। यदि केवल कुल्हाड़ी लोहे की रहती तो वो पेड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसमें लकड़ी का हत्था लग गया तो वही अन्य लकड़ियों के लिए समस्या बन गई और आसानी से पेड़ कट गए। उसी तरह हमारे जीवन में, समाज में हमारे अपने ही हमारे लिए शत्रु बन जाते हैं।
ये सुन व्यक्ति कहता है कि फिर हमें ऐसे में क्या करना चाहिए ताकि हम उनसे बच सकें? क्या हम उन्हें छोड़ दें? ये सुन महात्मा कहते हैं कि नहीं, कि किसी से कब तक भागोगे। समाधान भागना नहीं है। इससे बेहतर है कि आप सतर्क रहें, स्वयं को जागरूक कर लें, जीवन में जागरूकता के साथ रहें। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें तो स्वयं को उन सबसे बचाकर रखें। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। व्यक्ति यदि सतर्क होकर आगे बढ़े, लक्ष्य की तरफ ध्यान दे, तो कोई बाधा उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ये सुन व्यक्ति को उनके प्रश्नों का उत्तर अब मिल जाता है और वो महात्मा को धन्यवाद देकर लौट जाते हैं। एक बार एक संत किसी नगर में उपदेश दे रहे थे। वो कहते हैं कि व्यक्ति को सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। जो दूसरे के साथ मधुर व्यवहार करता है, सम्मान देता है, उसी को वापस सम्मान मिलता है। यदि आप कोई काम किसी से करवाना चाहते हैं तो उसके साथ जोर ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि मधुरता के साथ करवा सकते हैं, क्योंकि प्रेम से किसी को कुछ कहने पर अपनेपन का एहसास होता है। तब व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करने में तैयार रहता है। लेकिन वही आदेश देकर ज़बरदस्ती करके करवाने से काम बिगड़ जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि व्यक्ति का स्वयं की वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कब किस परिस्थिति में क्या बोलना चाहिए, किससे कैसी बात करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक नगर का एक राजा था। वो किसी अन्य नगर की यात्रा करके लौट रहा था। गर्मी का समय था। राजा के साथ उसके सभी सैनिक भी साथ ही थे। मार्ग लंबा था। राजा अपने घोड़े पर बैठ आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन गर्मी के कारण कुछ देर बाद वो जंगल के पास विश्राम के लिए रुक जाते हैं और राजा को बहुत जोर से प्यास लग जाती है। वो अपने सैनिक से कहता है कि मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो। सैनिक राजा के आदेश पर जंगल की तरफ बढ़ता है। थोड़ा घूमने के बाद उसे एक वृद्ध व्यक्ति की झोपड़ी दिखाई देती है। वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति बैठ अपनी खटिया बुन रहा था। सैनिक उसके पास जाकर कहता है कि उसे अपने राजा के लिए पानी चाहिए। वो ये काम छोड़ पानी लाकर उसे दे। ये सुन वृद्ध व्यक्ति किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और अपने काम में लगा रहता है। ये देख सैनिक भड़क जाता है। वो 2-3 बार उसे पानी देने के लिए कहता है, लेकिन वो वृद्ध सुनता ही नहीं। ये देख वो वापस राजा के पास चला जाता है और कहता है कि राजन, इतनी दूर में कहीं पानी नहीं है। एक वृद्ध का घर बड़ी मुश्किल से मिला, लेकिन उसने पानी नहीं दिया। ये सुन राजा अपने मंत्री को भेजता है और कहता है कि जाओ तुम उस वृद्ध से पानी ले आओ। मंत्री चला जाता है। वहां पहुंच वो देखता है कि वृद्ध झोपड़ी के बाहर की सारी घासों को साफ कर रहा था। वो मंत्री जाकर बड़े ही अकड़ से कहता है कि बूढ़े व्यक्ति, क्या तुझे ये नहीं पता कि अभी जो सेनापति आया था वो राजा का था और राजा पानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जा उनके लिए तुरंत पानी ला कर दे। ये सुन वृद्ध कुछ नहीं कहता। मंत्री ये देख भड़क जाता है और कहता है कि क्या तू बूढ़े के साथ बहरा भी हो गया है? कब से पानी मांग रहे हैं, लेकिन तू देने का नाम नहीं लेता। जा पानी ला, बदले में कुछ पैसे तुझे दे देंगे, तेरा पेट भर जाएगा। ये सुन अब की वृद्ध कहता है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम स्वयं एक भिखारी हो, तुम मुझे क्या दोगे? तुम तो स्वयं मेरे पास मांग रहे हो, मैं नहीं, और मैं तुम जैसे को पानी नहीं दूंगा। जा, यहाँ तेरे जैसों के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुन मंत्री भड़क जाता है कि एक वृद्ध उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है। वो आग बबूला होकर चला जाता है और राजा के समक्ष जाकर कहता है, महाराज, वो एक बहुत ही अकड़ू वृद्ध है। उसने मुझे पानी देने से इनकार कर दिया और दुर्व्यवहार भी किया। ये सुन अब राजा कहते हैं कि इस बार मैं स्वयं जाता हूँ, और वो मंत्री और पूरी सेना को छोड़ सामने झोपड़ी की तरफ चला जाता है। वहाँ जा राजा वृद्ध व्यक्ति को प्रणाम करके कहता है कि आपके काम में आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ बाबा, लेकिन मैं एक यात्री हूँ, मार्ग लंबा था और मुझे जोर से प्यास लग रही है। क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं? ये सुन वृद्ध उठ जाता है और बड़े ही प्रेम से कहता है कि रुकिए महाराज, वहाँ पास में खड़ी खटिया को मैं बिछा देता हूँ और बैठने के लिए बोल भीतर जाकर
एक लोटे में घड़े का ठंडा पानी लाकर दे देता है और कहता है कि इसे ग्रहण करें। यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे सज्जन को पानी पिलाने का अवसर मुझे मिला। ये सुन राजा लोटे का पानी पी लेता है और वृद्ध को धन्यवाद देता है और तब कहता है कि यदि आपको बुरा न लगे तो क्या मैं एक प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ? ये सुन वृद्ध कहता है कि अवश्य महाराज। तब वो कहता है कि कुछ देर पहले मेरे मंत्री और सेनापति भी आपसे पानी मांगने आए थे, लेकिन आपने उन दोनों को पानी नहीं दिया और मुझे एक बार में दे दिया, ऐसा क्यों? ये सुन वृद्ध व्यक्ति जोर से हंसता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो आपके मंत्री थे, लेकिन मेरे ऐसे करने के पीछे एक कारण था। व्यक्ति के वाणी के व्यवहार से हर व्यक्ति के वास्तविक स्तर का पता चल जाता है। जब आपके दोनों व्यक्ति मेरे पास आए, उनका व्यवहार वाणी बहुत ही कटु थी। उस समय वो मांग नहीं रहे थे, आदेश दे रहे थे। उन्हें ये पता नहीं था कि किससे कैसे व्यवहार करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। उनका व्यवहार इतना खराब था जो मुझे बिल्कुल नहीं भाया। उन्होंने ना केवल दुर्व्यवहार किया बल्कि अपमान भी किया, और ऐसे व्यक्ति की मैं कभी सहायता नहीं करता। अब रही आपकी बात कि आपने एक राजा होकर इतनी विनम्रता से बात की, इतनी सहजता से मेरे पास आए, यही काफ़ी था। यही कारण है कि मैंने आपकी बात को सुना, उनकी नहीं। बहुत सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे राजा हो या रंक हो, व्यक्ति की वाणी में नम्रता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। जब हम अपनी वाणी को सदैव मीठा रखते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, सभी को एक समान सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, स्वयं की मीठी बोली से किसी को दुख नहीं बल्कि सम्मान देते हैं, स्नेह देते हैं, तो हर कोई हमें सम्मान देता है, अपने पास चाहता है, उनके लिए कुछ भी करता है। लेकिन वहीं हम उनके साथ कड़वा बोलेंगे तो कोई कभी भी आपको प्रेम नहीं देगा। आप एक राजा हैं, आपने वाणी का सहज भाव रखा और परिणाम आपके सामने है। ये सुन राजा उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि सत्य कहा आपने, व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। मेरे जो मंत्री ने आपसे व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और इतना कह वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। मंत्री और सेनापति के पास जा वो कहता है कि आगे बढ़ते हैं। दोनों पूछते हैं कि क्या आपने पानी पी लिया? राजा कहता है कि हाँ। ये सुन वो कहते हैं कि लेकिन ऐसा कैसे, हमें तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, दुर्व्यवहार अलग किया, आपको कैसे पानी दे दिया? ये सुन राजा कहते हैं कि जिस दिन तुम दोनों स्वयं की वाणी पर संयम रख लोगे, ये जान जाओगे कि व्यक्ति को कब कैसे किस तरह से बोलना चाहिए, वो स्वयं सम्मान का पात्र बन जाएगा। इतना कह राजा मार्ग में आगे बढ़ जाता है। अतः इस कहानी द्वारा बहुत सरल बात कही गई है कि व्यक्ति चाहे राजा हो या गरीब, सम्मान और प्रेम हर कोई चाहता है। इसलिए कभी किसी के साथ ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जो आपको दुख दे, और साथ ही आपके संबंधों में मधुरता होनी चाहिए। और ये तब होगा जब व्यक्ति स्वयं की वाणी को सोच समझकर उपयोग करेगा, सही वचनों को बोलेगा। उस राजा की भांति उसने स्वयं के वचनों को मीठा रखा, जिसके बदले उसने सम्मान पाया। वहीं उसके साथी द्वारा दुर्व्यवहार पर उन्हें दुत्कार दिया गया। तो बस यही अंतर है कि सोच समझकर सहजता से बोलो। धन्यवाद।